और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट, गाली गलौज तो की ही गई, जूते और चप्पलों की माला तक उसे पहना दी गई और पता नहीं फिर उसके बाद उनके साथ और क्या क्या किया गया होगा। सवाल यह उठता है कि जब वे सब कुछ नियमानुसार कर रहे थे तो वीडियो बनाने वालों से उनको प्रॉब्लम क्या थी। सवाल यह उठता है कि आंदोलनकारी शांत और सत्याग्रही थे, तो ये कौन थे जिन्होंने ऐसी हरकत की। कुछ महिलाएं पिटाई कर रही हैं, चेहरे सबके साफ हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। सवाल यहां भी यह उठता है कि उस महिला पुलिस अधिकारी पर गुस्सा क्यों उतारा गया। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। रायगढ़ जिले के तमनार ब्लॉक में 27 दिसंबर को जो कुछ भी हुआ आप जानते ही हैं, और यह भी जानते हैं कि इस दौरान बहुत कुछ गंदा और घिनौना भी हुआ। मैं आज आपके सामने एक बार फिर इसी विषय पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि मुझे ये जरूरी लगा कि मेरे हाथ लगे कुछ तस्वीर और वीडियो आपके साथ शेयर कर उस पर बात की जानी चाहिए। वैसे भी आप जानते हैं कि तस्वीरें तो हमेशा सच ही होती हैं और सच ही बोलती हैं, बस उसको देखने का नज़रिया अलग अलग जरूर हो सकता है। यह पहला वीडियो ग्राम झरना का है। घटना कब की है मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना जरूर है कि यह कथित जनसुनवाई के बाद की है, और मैं कथित इसलिए कह रहा हूं कि बाद में इस जनसुनवाई को निरस्त कर दिया गया था। वैसे भी इस और एक अन्य मामले में तमनार थाने में कई लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हैं। वीडियो में हमने पीड़िता का चेहरा उसकी निजता को ध्यान में रखते हुए कुछ ब्लर कर दिया है। इसमें महिला के गले में जूते चप्पलों की माला आपको दिखाई दे रही होगी। सामने खड़ी महिलाएं भी शायद उसी गांव की होंगी। पीड़िता का आरोप है कि जनसुनवाई का समर्थन करने पर और उसके परिवार वालों के साथ मारपीट, गाली गलौज तो की ही गई, जूते और चप्पलों की माला तक उसे पहना दी गई और पता नहीं फिर उसके बाद उनके साथ और क्या क्या किया गया होगा। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लिया, लेकिन किया कुछ भी नहीं। कारण समझ से परे है। ये वीडियो संभवतः 27 दिसंबर के हैं। एक वीडियो में आंदोलनकारियों को बलपूर्वक हटाते हुए और माल लदे, जिसमें शायद पहले लदे हों, को निकालते हुए पुलिसकर्मी दिखाई दे रहे हैं। इसी में आप यह भी सुन रहे होंगे कि पुलिस वाले वीडियो बनाने वालों को रोक रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे सर? क्यों नहीं बनाएंगे ये बताइए ना आप। अरे तो चल वहाँ बैठे रोड पे। नहीं वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे ये बताइए ना। इधर जबरदस्ती कर रहे हैं ना। क्यों नहीं बनाए वीडियो, क्यों नहीं बनाए? कुछ कर रहा हूँ क्या, बताइए आप। सवाल यह उठता है कि जब वे सब कुछ नियमानुसार कर रहे थे तो वीडियो बनाने वालों से उनको प्रॉब्लम क्या थी। एक और वीडियो में सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे राधेश्याम शर्मा कथित सत्याग्रहियों से बोल रहे हैं कि पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए है, आप लोग शांत रहें, जो करते हैं करने दें। शांति बनाए रखा तुम्हारा। पुलिस अगर बल प्रयोग करत है तो वो फिर जेल ले जा ही कहा। जहां ले जाते हैं वहां ले जाने दें। और आंदोलनकारी इस दौरान शांत भी थे, इस बात को गंभीरता से समझने की जरूरत है। एक और सवाल कि तब हिंसक कौन थे, कहां से आए थे, किसने भेजा था। अब आप जो वीडियो देख रहे हैं वे संभवतः जिंदल प्रबंधन के ऑफिस के हैं। कुछ वीडियो में जलते हुए भवन और वाहन नजर आ रहे हैं, तो कुछ उसके बाद के हैं जिसमें सब कुछ टूटा फूटा, जला और अस्त व्यस्त दिख रहा है। ये आतताइयों का दिया गया अंजाम है। अब सवाल यह उठता है कि आंदोलनकारी शांत और सत्याग्रही थे, तो ये कौन थे जिन्होंने ऐसी हरकत की। फिर इस दौरान प्रशासन की तैयारी क्या थी जो इतनी बड़ी घटना हो गई। जिंदल प्रबंधन की शिकायत पर इस मामले में एफआईआर तो दर्ज है, लेकिन और सुनने में यह भी आ रहा है कि 180 से अधिक लोगों के खिलाफ अपराध भी दर्ज किए गए हैं। अब बात वायरल वीडियो की करते हैं। इसमें एक महिला पुलिस अधिकारी की कुछ महिलाएं पिटाई कर रही हैं, चेहरे सबके साफ हैं, लेकिन पकड़ा कोई नहीं गया। सवाल यहां भी यह उठता है कि उस महिला पुलिस अधिकारी पर गुस्सा क्यों उतारा गया। फिर अधिकारी वहां क्या अकेली थी, उसके मातहत कर्मचारी कहां थे। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि इस दौरान जिले के बड़े अधिकारी आसपास ही किसी भवन में थे, लेकिन स्थिति संभालने वहां कोई नहीं पहुंचा। अब
चर्चा उस ज्यादा चर्चित वायरल वीडियो की जिसमें महिला आरक्षक के साथ अमानवीय, शर्मनाक, लज्जाजनक हरकतें करते हुए कुछ दुष्ट दिखाई दे रहे हैं। कहा तो जा रहा है कि इस वीडियो को दबाने के लिए पुलिस वालों ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वे विफल रहे। बहरहाल इस मामले में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया, जिनमें से 6 पकड़े जा चुके हैं। गिरफ्तार आरोपियों में से 4 एक ही गांव आमगांव के निवासी हैं तो 2 झरना के रहने वाले। संदेह इसमें भी है। वैसे छठे आरोपी चित्रसेन को जब पकड़कर न्यायालय ले जा रही थी पुलिस, तब उसके साथ महिला पुलिस कर्मियों ने जो कुछ भी हरकतें की वह उसे कतई न्यायसंगत नहीं कहा जा सकता। वह इसलिए और भी ज़्यादा गंभीर है क्योंकि उनका काम कानून की रक्षा करना है, न कि कानून को अपने हाथ में लेना। बात जहां तक आरोपियों पर संदेह की है तो वह और तब बढ़ जाता है जब महिला आरक्षक के कपड़े फाड़ने वाला मुख्य आरोपी जिंदल कंपनी का कर्मचारी हो। अब इस मुख्य आरोपी को किस नजरिए से देखा जाए? वह सत्याग्रही तो कतई नहीं था। अब जब वह जिंदल का कर्मी था तो आंदोलनकारी वह कैसे हो सकता है? क्या उसके और ऐसे अन्य हिंसक लोगों के पीछे कोई और खड़ा है? यह सवाल भी उठता है। प्रशासनिक अक्षमता पूरे घटनाक्रम में जाहिर है। जिला और पुलिस प्रशासन खुद कई जगहों पर संदेह के दायरे में नजर आते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने हित के हिसाब से इस मामले को देख रहे हैं। भरोसा अब केवल न्यायपालिका पर है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र शर्मा और मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही किसी मामले में अब फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।